हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 4th ऑफ अगस्त 2025 और आज का दिन आपका कैसा रहा? अगर आप मेरे चैनल पे प्रेजेंट थे, अगर आपने लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन किया था, हैव अ लुक एट द डिलीवरी। इट गेव अ वेरी वेरी ब्राइट मूव। इट गेव अ गैप ऑफ ओपनिंग एंड उसके बाद ऊपर ही चलता चला। उसके बाद दीप इंडस्ट्रीज, राइट, along with our mentors, I have selected the stock called Deep Industries। और उसने भी आपको एक बहुत ब्राइट मूव दिया है 500 से लेके 525 तक। 505 से लेके 525 तक ऑलमोस्ट लाइक आपको 4% का मूव इसमें देखने को मिला है। और अगर आपने हमारा संडे का वेबिनार ज्वाइन किया था, 3rd ऑफ अगस्त का वेबिनार ज्वाइन किया था और आपको लगा कि वैल्यूएबल कंटेंट हमने आपको दिया था, तो गिव अ थम्स अप एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स whether you found it valuable or not, राइट। जुड़े रहिए, साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बात करते हैं कि आज मार्केट कैसा रहा। तो अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स की 3% खुला था मार्केट, तो 3% अप था इंडिया विक्स, और अब थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। और अगर हम बात करते हैं कि इन जनरल मार्केट में क्या हुआ, व्हाट इज द टॉप गेनर, आज के टॉप गेनर थे मेटल, राइट। मेटल में एक शानदार रिकवरी आई थी, रियलिटी में रिकवरी आई है, और ऑटो सेक्टर हैज गिवन अ वेरी वेरी गुड मूव टुडे, राइट। और अगर हम बात करें आईटी में भी एक इम्प्रूवमेंट हुआ है, और निफ्टी को अगर हम देखें तो इसमें भी थोड़ा सा लोअर लेवल से बाइंग आई है, राइट। आज कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इट विल बी रियली रियली गुड, राइट। What pattern is this? There's a big candle and there's a small candle, and what do you call this kind of a candle? And when अगर इसमें आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न में ढूंढनी होती है, तो कहाँ पे आप ढूंढोगे? तो कल फिर डिस्कस करेंगे इसको। और जो मैंने बाउंड्रीज मार्क करी है, लर्निंग का प्रोसेस ऑन रहना चाहिए, राइट। लर्निंग का प्रोसेस ऑन रहना चाहिए। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है, राइट। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है, और जैसे ही कोई भी कैंडल इस लो को ब्रेक करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लो बन गया है, तो जब भी लो ब्रेक करती है कैंडल, आपको एक बहुत शानदार मूव मिलेगा। बट क्योंकि निफ्टी वाज इन अ बुलिश मूव, जिस दिन ये ओपनिंग टू हाई ने ब्रेक किया है, इस कैंडल ने ब्रेक किया है, आपको 100 पॉइंट्स मिले हैं। नेक्स्ट डे भी आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मिले हैं, और उसके बाद आपको इस दिन तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त पॉइंट्स मिले हैं, से अबाउट 340 पॉइंट्स मिले हैं। और फिर उसके बाद जो गैप डाउन ओपनिंग है, दैट हैज लेड इट टू द ब्यूटीफुल ड्रॉप। ओके, तो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सीपीएससी में बहुत ज्यादा बॉट टॉप्स बनने के बाद एक ब्रेकडाउन हुआ था, बट आज थोड़ा लोअर लेवल से रिकवरी आई है। और आपने मेरा कल का वीडियो सुना होगा, तो मैंने आपको यही बोला था कि अगर बाउंस होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज इट लुक्स वेरी लाइक दिस प्लेस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, राइट। 24,470 ये सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। तो एक बार देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या चेंज हुआ है। तो मैंने क्या किया है कि 5 आउट ऑफ द मनी एंड 5 इन द मनी कॉल ऑप्शन में आज क्या डेवलपमेंट हुआ है, उसको मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। तो आप देखेंगे सब जगह अनवाइंडिंग हुई है, वेर एज पुट साइड में जो है पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिव हैं, तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है निफ्टी का। होपफुली देयर शुड बी अ गुड मूव इन कमिंग डेज, ओके। बट जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर निफ्टी का बना हुआ है अभी भी, वो है 24,783। इसके ऊपर आपको मूव देखने को अच्छा मिल सकता है। तो आज मेरे रडार पे क्या रहने वाला है उसकी बात करते हैं। तो मेरे रडार पे दो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक पहले भी लिस्टेड था, फिर थोड़े समय के लिए डीलिस्ट हुआ, और फिर दोबारा से लिस्ट हुआ है। 6,400 करोड़ की कंपनी है, पी थोड़ी सी ज्यादा है, आरओसी इज 22.7, आरओई इज अबाउट 20.1, and they are basically into distilleries, right? They are into distilleries, and the company produces extra neutral alcohol, ethanol, country liquor, and alcoholic beverages. It is a key player in the alcoholic beverages industry with a premium portfolio of brand including Indri single malt whiskey and Whistler and Royal Highland blended malt, basically liquor segment में है ये, and they are also producing sugar. और अगर बात करें कि इनके ऑपरेशनल मेट्रिक्स की, तो शुगर क्रेन क्रश अगर कितने लाख क्विंटल आता है, तो इनके पास 56 लाख क्विंटल आता है इन 24 वर्सेस 69.4 in year 22. The recovery is about 9.75%. अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो शुगर से 33% से, अल्कोहल बेवरेजेस से 33% से,
कंट्री लिकर से 24% है, इथेनॉल से 5% एंड B2B मॉल्ट से अबाउट 5% है। इनका 95% जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन है एंड 5% जो है वो एक्सपोर्ट होता है। Company has delivered good profit growth of 38.5% and of course it's trading at a higher value. और अगर हम बात करते हैं सेल्स की तो इनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है बट बहुत रैपिड ग्रोथ नहीं है। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो इज कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट है वो 11% से 26% पे आया है। नेट प्रॉफिट में भी अबाउट 6-7 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और इनका ईपीएस भी अच्छा खासा रॉक सॉलिड है। अगर हम ईयर ऑन ईयर पे बात करें तो इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 12% से 22% पे लाया है और ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिट्स की बात करें तो 21 करोड़ से बढ़ा के इन्होंने 5 टाइम्स अपने प्रॉफिट्स को किया है 102 करोड़। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स लगातार ग्रो हो रहे हैं और थोड़े से बोरिंग्स में भी ग्रोथ है बट मच लेसर देन द रिजर्व्स। अगर हम बात करते हैं इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो कुछ क्वार्टर में ही कुछ फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने रिसेंट में इन्होंने नेगेटिव कैश जनरेट किया है बट प्रॉफिट्स आर डेफिनेटली देयर। दे हैव परचेज्ड एक्चुअली फिक्स्ड एसेट्स ऑफ 275 करोड़ एंड अगर हम बात करें कि इनकी इन्वेंट्री तो इनके पास अबाउट 107 करोड़ की इन्वेंट्री है एंड हेंस देयर नेट कैश फ्लो इज लिटिल नेगेटिव। डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा हुए हैं विच इज नॉट अ गुड साइन बट इट्स ओके 61 डेज है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो कांस्टेंट है। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज अबाउट 70.97% ऑल थ्रू आउट एंड एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली इंक्रीज किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया, नेग्लिजिबल होल्डिंग है। पब्लिक अपनी होल्डिंग को काफी सॉलिडली होल्ड कर रही है। एंड पिकाडेली को अगर हम देखते हैं तो here is the chart after the listing. I'm talking about the after listing thing. Before it was listed earlier, it gave a beautiful breakout. अब क्या है कि ये आप देखिए इसने कंसोलिडेशन जोन दिखाया ओपन इक्वल टू हाई कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ आज ब्रेकआउट दिया। आई वुड से कि मैं अब इसमें एंट्री लेने में तभी इंटरेस्टेड हूँ जब ये यहाँ पे आए और एक रीटेस्ट करके बाउंस करे। तो आपको इसमें छोटी क्वांटिटी ही लगानी है, नॉट मेजर क्वांटिटी। इट हैज टू कम डाउन एंड बाउंस फ्रॉम हियर, देन ओनली आई विल कंसीडर इट एज अ गुड ट्रेड। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। when it comes to a level of about 630 you can accumulate some quantity। अभी भी आप ले सकते हो अगर ये अपने previous हाई को ब्रेक करता है 700 को ब्रेक करता है आप इसमें कुछ क्वांटिटी ले सकते हो बट नॉट एग्रेसिव क्वांटिटी। एंड आई वाज जस्ट चेकिंग फ्रॉम चैट जीपीटी कि इसमें क्या एग्जैक्टली हो रहा है। नॉट ओनली दैट, मैंने पिकाडेली को इसके पीयर्स के साथ भी कंपेयर किया था तो बेसिकली अगर हम की पॉइंट्स देखें तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मार्जिन मोर देन 15% एंड हाई रिटर्न रेशियोज 20% आरओई है। Consistently profitable segment in premium alco beverage, right? Indri single malt, etc. Healthy liquidity and improving working capital matrices. अगर हम बात करते हैं इनके रिस्क की तो Q4 रेवेन्यू एंड प्रॉफिट डिक्लाइन ईयर ओवर ईयर, रेजिंग कंसर्न अबाउट डिमांड एंड प्राइसिंग इरोशन। हाई वैल्यूएशन है, मल्टीपल 55 का मल्टीपल है 50 पी में और पीबी में 8 का मल्टीपल है। एलिवेटेड इन्वेस्टिंग आउटफ्लो एंड स्टैग्नेंट कैश फ्लो रिलेटिव टू द प्रॉफिट सजेस्ट कैपिटल इंटेंस सेक्टर है। फाइनल टेक की बात करें तो पिकाडेली एग्रो ऑपरेट्स विद हाई मार्जिन एंड सॉलिड आरओई underpinned by its premium alco beverage segment. However, recent quarterly decline and elevated valuation make it vulnerable to growth disappointments. तो थोड़े से challenges हैं। फिर मैंने इसका peer comparison किया तो अगर देखेंगे तो revenue इनका था 886 करोड़ whereas Allied Blenders ABDL had 3,520 करोड़ का revenue. Radico Khaitan had 1,300 का revenue and Tilak Nagar Industries had about 406। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनके नेट प्रॉफिट बहुत अच्छे थे, 102 करोड़ पे थे बट विच इज लेस देन द प्रीवियस ईयर बट कंपेरेबल टू द रेस्ट ऑफ देम, राइट? आप देखो इनका प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में इनका रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में इनका प्रॉफिट अच्छा है, ईपीएस भी अच्छा है और इनके जो पी रेशियो है वो एटलीस्ट तिलक नगर से थोड़े ऊपर है बट अदर टू एबीडीएल और रेडिको से इनके बेटर पीई रेशियोज है और पीबी रेशियो तो तीनों से बहुत बेहतर है। तो ओवरऑल मुझे पिकाडेली इफ आई कंपेयर इट विद इट्स allies or similar companies, I find Piccadilly is placed in a better place. So I have told you the trading plan, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा स्टॉक जो हम बात करेंगे वो भी अभी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। द स्टॉक नेम इज यूरो पैनल प्रोडक्ट्स, राइट? और इट्स कॉल्ड यूरो बॉन्ड एसीपी।
राइट। और इसकी बात करते हैं, दिस कंपनीज बेसिकली मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। राइट, बेसिकली एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल बनाती है कंपनी, फायर रिटार्डेंट पैनल्स बनाती है, एल्यूमिनियम एचपीएल ग्रिड पैनल बनाती है, एल्यूमिनियम कोर कॉम्पोजिट पैनल ग्रिड बनाती है। अगर हम बात करें कि ब्रांड्स कौन सी है, तो यूरोबॉन्ड एंड आर्चर इनके ब्रांड्स है। प्रोडक्ट डिजाइन सीरीज इज जिंक मैट क्ले, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं इनके पास। और इनके 80 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 11 डिपोज एंड 5000 रिटेल टेक्नो पॉइंट्स है। और इनकी बात करें कहाँ का एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूएसए, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, युगांडा, नाइजीरिया, तंजानिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप जाके खुद पढ़ लीजिएगा एक बार। और इनकी क्लाइंटल की बात करें तो जाइडस, कैडिला, टोरेंट फार्मा, एनबीसीसी, सेबी, कोचिन शिपयार्ड, एसआरएफ, ओएनजीसी, विप्रो, अमेजॉन, टीवीएस, अतुल, एलकेओ मेट्रो, एसबीआई, एचडीएफसी, जूडियो, वेस्ट साइड, लार्सन एंड टोब्रो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेल ऑफ प्रोडक्ट्स है 99% एंड अदर इनकम इज 1%। एंड आर्चर इनका 10% लेके आता है, यूरोबॉन्ड अबाउट 90%। इनका एक्सपोर्ट होता है 6% का, और 94% का डोमेस्टिक कंजम्पशन है। तो कंपनीज मार्केट कैप इज ओनली 542, तो ये माइक्रो कैप है। P is about 29.4, ROC is about 15.9, ROE is about 14.9. Pros कुछ खास है नहीं, right? Though company is reporting repeated profit, it's not paying out dividend. Company has a low return on equity. Quarter on quarter बात करें तो इन्होंने अच्छी खासी rapid growth की है in the last 4 years. But इनके जो operating profit margins है परसेंट है वो 13% के आसपास है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इनका स्टेबल है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 4 सालों में इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट को डबल किया है। ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इन्होंने इंक्रीज किया फ्रॉम 6% टू 10%, और ईपीएस को स्टेबलाइज किया है। प्रॉफिट को नेगेटिव से पॉजिटिव 18 करोड़ में लेके आए हैं। और अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, बट लिटिल लेसर देन द बोरोइंग्स, व्हिच इज ओके। एंड दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड दे आर generating profits, but the net cash flow is almost negligible। and debtor days की बात करें तो केवल 40 है, which is fine। और अगर हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग, तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को देखिए लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, which is fine। I was just also studying about Eurobond। तो यूरोबॉन्ड के बारे में अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें तो पी रेशियो इज अबाउट 30, मल्टीपल ऑफ 30। मार्केट पी इज अबाउट 30.2, पीबी रेशियो इज 4.2, बुक वैल्यू इज 54.4। अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो 423 करोड़, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 18.4 करोड़। और की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंसिस्टेंटली दे आर प्रॉफिटेबल। ऑर्डरली फाइनेंशियल प्रोफाइल की अगर बात करें तो कैश फ्लो पॉजिटिव फ्रॉम ऑपरेशंस, मैनेजेबल डेट एंड स्टडी इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्री लीडर है ये। एंड there's one thing that I learned about this particular thing, that this company is basically, Europanel is a company of rare listed ACP specialist in India. मतलब this is the one standalone company which is basically rare listed. I just asked ChatGPT again, what is a rare listed specialist company? So he says it refers to a company that is publicly traded listed on exchange and primarily focus on manufacturing aluminum composite panels, a niche within the broader building material or metal processing sector. Right, this company is solely focused on predominantly on ACP products. It publicly is listed and giving retail institutions, investors direct exposure to the ACP. It's one of the very few pure play ACP stock in India. Anyway, ये सब technical terms है। एक बार देखते हैं कि how does the company look like. It has been listed, I think, yesterday. And while listing only, it formed an open equal to high candle, right? So अब आपको इसको अपनी watch list में रखना है for some time. If it goes horizontal for some days, if it goes like this, and then it breaks the high, you will get a considerable move, right? The fundamentals are okay, not bad, not very outstanding, but not bad, and they are steadily generating profit, and margins are high, and the operating profit margins are growing, right? So definitely you can keep it on radar. अगर ये कल परसों में break कर देता है, then I don't think so it will be a very viable or a good trade. But if it goes some days horizontally and then gives you a breakout, then it will be a really good trade. So keep a Europe panel on your radar and Piccadilly on your radar. I just did the study. It's not a recommendation.
the choice is what you need to make, because this is not my recommendation. I'm only studying with you these two new companies. Probably you might have not heard about them, but I saw good price action in them, and that's why I studied. So keep learning, keep understanding the stock market dynamics, and keep become financially independent. The objective of being on this channel of yours should be to become financially independent as soon as possible. Keep learning. I will see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Bye bye. Take care.